बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक मेरी सोच ही है मालिक। मेरी सोच में यदि सकारात्मक सोच है तो मैं स्वर्ग में हूँ, और यदि मेरी सोच में नकारात्मक भाव आ रहे हैं तो मैं नरक में हूँ। नरक जहाँ मैं बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत मोह लालच अहंकार में पड़ी हुई हूँ, अपने आप ही क्रोध की अग्नि में जल रही हूँ। वो ऐसा कैसे, वो ऐसा कैसे, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। और भी न जाने कितनी कितनी सोच मेरी पहुंच जाती है। अच्छा, ये यदि ऐसे हो रहा है तो मैं कहीं जाकर तांत्रिक के पास या कहीं भी मुल्ला मौलवी के पास एक धागा बनवा लाऊं। मैं किसी के कहने से किसी को मार डालूं, काट डालूं। हो रहा है ना। और ये तेरे तो ये ऐसा है तो तू बलि दिया भाई, जिसकी बलि दी जाएगी उसके भी तो दुख दर्द होगा, वो भी तो कटेगा बेचारा, वो भी तो मरेगा, वो भी तो जीव है, वो भी तो आत्मा है। हर पल किसी को दुख देने का मेरे मन में भाव बना हुआ है। खुशियां मैं लूट नहीं पा रहा, है ना। और यही तो नर्क है कि मैं खुशियों में रह ही नहीं पा रहा हूँ। ये जीव की हालत बनी हुई है। आज समाज में हम देखते हैं ना, कितनी हिंसा प्रवृत्ति वाले लोग हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात बनाते रहेंगे, करते रहेंगे, जिससे समाज में, कॉलोनियों में, मोहल्लों में, गांवों में स्थिति बिगड़ती रहती है, घरों में है। और स्वर्ग जहाँ दैवीय गुण हैं, सहनशीलता, दया, करुणा, प्रीत, प्यार, मिल बर्तन से हम सब रह रहे हैं, जैसे सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें समझाया। जो नगर सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने बसाया हुआ है ना, स्वर्ग है ना ही। अच्छा, हमारे पास ना जितने भी दुख आ जाते हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, और हम सत्संग में जाते हैं, संतों से मिलते हैं, सब हम भूल जाते हैं। इतनी पॉजिटिवनेस, किसी का बुरा करने का मन में भाव ही नहीं आता। एक दूसरे की भलाई के भाव मालिक। अच्छा, संतों के ही नहीं, कुल जहान के कुल जहान में मालिक दाता शांति रहे, अमन रहे, प्यार बना रहे, और कोई जाति पाति का भी भेदभाव नहीं है ना। बस एक सुंदर मन, स्वस्थ मन, आचार विचार, जिन्होंने बुराइयों को त्याग दिया हो, जो सच्चाई के पथ पे चल दिए हों, जिनके जीवन में रौनक की बहारें हों, वही सोच तो स्वर्गीय सोच है। स्वर्ग का नक्शा वही तो बनेगा। मैं अच्छा सब अच्छे। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी से कहा कि जाओ तुम एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन जी से कहा कि तुम जाके एक बुरा अच्छा इंसान ढूंढ के लाओ। दोनों गए, दोनों आए, तो अर्जुन जी को तो कोई बुरा नहीं मिला, और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला। श्री कृष्ण भगवान ने
दोनों से पूछा, दोनों ने उत्तर दे दिया। तो प्रभु बोले कि तुम दोनों ही अपनी जगह ठीक हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भाई अर्जुन सब में अच्छाइयां देखते थे और दुर्योधन सब में बुराई देखता था, तो उसे अच्छा कोई नहीं लगता था। तो मेरे मन के भाव मेरे अंतर्करण में समाये हुए हैं। हम्म, सभी तो अच्छे हैं, प्यारे हैं, स्वस्थ हैं। मालिक सब खुशहाल रहें। ऐसी सोच से हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हम कहीं जा रहे हैं और कितना हमें आनंद का एहसास होता है। जिनके साथ हम जा रहे हैं वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और अंतर्करण में शांति है ना। और फिर हम उस रास्ते से गुजरते हुए जिनके घर पहुंचे, वहां का माहौल भी हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे मन को भाया। हम वास्तव में संतों महात्माओं के यहाँ जाते हैं ना, तो ऐसा ही स्वर्गीय नजारा सबके यहाँ होता है। लेके हम ढोलक के बैठ जाएंगे, डिब्बे बैठ जाएंगे, भजन गाने लगेंगे, प्रभु परमात्मा की चर्चाएं होने लगेंगी। सतगुरु जी ने सबको एक सा ब्रह्म ज्ञान दिया है। सब एक से ही भजन गाते हैं, सब एक से ही बात करते हैं। तो कितना आनंद का विषय हमारे पास है। परमात्मा। और हम शांति से जाते हैं, शांति से आते हैं, ना हमें रास्ता बुरा लगता, ना हमें अपने संत महात्मा जो हमारे साथी हैं वो बुरे लगते हैं। वरन औरों को भी प्यार मिल जाता है, आते जाते बैठते उठते हैं। ई रिक्शा में चलते हैं, मालिक कितना प्यारा लगता है। अपना चालक भी हमें हम एकदम उनसे भी नमस्कार करते हैं, उन्हें भी प्यार करते हैं जो ई रिक्शा वाले भैया होते हैं। क्योंकि मन ने ही ऐसा स्वर्ग अपने अंदर बसा लिया है सदगुरु जी की कृपा से। मेरा इसमें कुछ नहीं है। और एक तरफ हमें ऐसा माहौल मिल जाता है मालिक दाता, जो कलह कलेश का, बात बात पे लड़ाई झगड़े, बात बात पे मारना पीटना, बात बात पे या तो सामने वाला पीटेगा या खुद को पीटेगा बंदा। मूर्ख जिनकी समझ में बातें नहीं आती हैं, नरक बना देते हैं। वो किसी भी चीज का लुत्फ नहीं उठा पाते, आनंद नहीं उठा पाते। तो हम सब गुरमत में रहे हैं। अब रावण के पास क्या कमी थी? सब कुछ था ना। बहुत ज्ञान था, सारे देवी देवताओं को अपने वश में किया हुआ था। पर उस मन ने सतगुरु जी को धारण नहीं किया, सतगुरु जी को नहीं मनाया, सतगुरु जी की बात उसने नहीं मानी। पिताजी थे उनके ऋषि मुनि, वो समझाते थे उन्हें, पर नहीं समझी उन्होंने। तो ऐसा कैसे हो गया भाई कि इतना ज्ञानी और फिर भी ये सब कुछ कर बैठा हुआ है ना। ये हमें समझाने के लिए दृष्टांत है कि हमें कैसा बनना है, हमें कैसा बनना है। कंस के पास कुछ कमी थी, अपने ही पिता को बंदी बना डाला। हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र से बैर ईर्ष्या करने लगा, क्या क्या यातनाएं दी। तो जहां प्रभु की सोच चल रही है वहां पॉजिटिवनेस रहेगी, आनंद रहेगा, वहां नेगेटिव पॉइंट आ ही नहीं सकता। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। अरे पल पल तो ये है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं, मेरे भाई बहन अच्छे नहीं, मेरा गुरु अच्छा नहीं, संत महात्मा अच्छे नहीं, तो फिर कहाँ से खुशियां मिलेंगी? समय निकला चला जा रहा है मालिक, समय अपनी चाल से चल रहा है, रफ्तार है इसकी, ये नहीं रुकने वाला, किसी के लिए नहीं रुकने वाला।
अब तो समझ जा ही बंदे, अब तो समझ। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने कहा कि धरती मालिक हमारी ऐसी नजर आने लगी जैसे स्वर्ग, घर घर ब्रह्म ज्ञान पहुंच जाए, घट घट निरंकार पहुंच जाए, है ना दाता। देखिए कोई बरलाई व्यापारी है जिसने इनके दर्शन करे हैं, जिसने एहसास किया है निरंकार का, तो बस निरंकार का एहसास करते हुए हमें जिंदगी बितानी है, हमें खुशहाल माहौल में रहना है। और ये खुशहाल माहौल कौन बनाएगा? मैं ही स्वयं बनाऊंगी, है ना मालिक। किसी के भी जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो, संत आनंद में रहें, भक्ति भाव में भरे रहें, श्रद्धा विश्वास से भरपूर रहें मालिक। सद्बुद्धि देना, सुमति देना, दैवीय गुणों में रहें सब। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु जी जो स्वर्गीय नजारा हमें दिखा रहे हैं और बैठा रहे हैं, उसमें उसमें इंद्र जैसा अभिमान भी ना आ जाए। इंद्र अभिमानी भी हैं। तो दाता ये कृपा जो मुझ पे बरस रही है, जिन कथाओं के लिए देवता भी तरसते हैं मानव चोले में आने के लिए, तो ये मानव चोला मुझे मिला है। बस लाभ उठा लूं। मैं यहाँ पर अपने लिए कुछ सोच लूं। मेरा खाया हुआ ज्यादा बीमारी दे देगा, पर मेरी आत्मा की खुराक यदि ज्यादा मिल गई तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इस आत्मा की खुराक को बढ़ा दूं लगातार अपनी, और आत्मा की खुराक बढ़ते ही मेरी बीमारियां भी दूर हो जानी हैं। आत्मा को योग में रखना है परमात्मा के। हर पल ये ध्यान रहे, बोध रहे कि मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे साथ है। बहुत सावधानी से अपने जीवन को बिताना है। नर्क और स्वर्ग मेरे अपने ही मन के भावों में छिपा हुआ है। सबको प्यार करें, सबको प्यार करें मालिक, सबको प्यार करें दादा। धन्यवाद जी। बोलिए सब।